एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में इस एक्सरसाइज से भी आता है। क्वेश्चन है आपका sin 60 मल्टीप्लाई cos 30 प्लस sin 30 मल्टीप्लाई cos 60। sin 60 की वैल्यू क्या होती है वो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बताई है, √3/2 आप वहां से देख सकते हैं। cos 30 भी √3/2 होता है प्लस sin 30 1/2 और cos 60 1/2। अगर हम सॉल्व करेंगे तो √3 3 होगा। ध्यान रखना जब रूट के अंदर वैल्यू होती है तो एक ही रूट के अंदर दोनों आ जाएंगी और फिर हम जब पेयर बनाते हैं तो उससे एक बाहर आ जाती है, आप जानते होंगे। तो इसलिए √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4 प्लस ऐसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 2 जा 4। अब आप देखेंगे 4 का एलसीएम 4 ही रहेगा और फिर एलसीएम लेने के बाद आप जानते हैं क्या करना है। जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर की वैल्यू सेम आ जाएंगी 3 प्लस 1, तो 4/4 रिजल्ट आ गया आपका 1। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद है, रेशो याद है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसका एक थर्ड पार्ट सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप देखेंगे cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और cosec 30 की होती है 2। sec cos का रेसिप्रोकल होता है, ये रेसिप्रोकल हो गया, और cosec sin का होता है, ठीक है। अब हम यहां से सॉल्यूशन करेंगे तो 1/√2 ऐसे रहेगा। इन दोनों में हमने क्या करा, √3 एलसीएम आ गया, यहां पर ब्रैकेट में √3 आपने एलसीएम लिया, √3 से √3 डिवाइड करोगे 1 आएगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, प्लस उसी तरह से 1 से डिवाइड करेंगे इसको √3 आएगा और √3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2√3 आएगा। अब हम आगे देखते हैं 1/√2 मल्टीप्लाई, ये √3 ऊपर चला जाएगा। होता क्या है जब हम डिवाइड हटाते हैं तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं, ये आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। अगर आप आसान भाषा में बोले √3 अब √2 की से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, पहले से फिर सेकंड से, तो √2 को 2 से करेंगे। देखो ध्यान रखना लाइक टर्म होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, वरना ऐसी रखी जाती है। तो √2 और 2 लाइक टर्म नहीं है, तो 2 पहले रहेगा और √2 उसके बाद आ जाएगा, प्लस ऐसे √2 और √3 लाइक है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये √6 हो गया और 2 वैसे ही रहेगा। अब क्या करना है, जब भी कभी रूट में कोई वैल्यू डिनोमिनेटर होता है तो हम इसको कर देते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि इसके डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कर देते हैं। कैसा करते हैं, जो भी यहाँ वैल्यू है वही रहेगी, बस इसका साइन चेंज कर देंगे। तो √3 अपॉन दिस मल्टीप्लाई, रेशनलाइज में क्या करेंगे, सेम वैल्यू आएगी, बस क्या करेंगे इसका अपोजिट साइन, यानी कि माइनस आ जाएगा। अब क्या करना है, √3 के अंदर मल्टीप्लाई करो वही सेम, √3 और √6 लाइक हो गए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, रूट के अंदर 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा 18। इसी तरीके से √3 की इधर मल्टीप्लाई होगी, ये √6 हो जाएगा और नीचे ये फॉर्मूला लग जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बन गया a² माइनस b², यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी सेम वैल्यू है। यहां पर आपके आप देख रहे होंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बनेगा a का स्क्वायर फिर माइनस आएगा b²। अब फिर से आप आ जाइए, आपको पता है अब हम रूट के अंदर 6 इंटू 3 है तो 6 का क्या करेंगे फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 और 2 2 की पेयर बनाते हैं, तो 3 बार आके क्या हो जाएगा 2, और जब ये 3 बार यहां से आएगा 2 पहले से ही ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ कोई पेयर नहीं है तो 2 इंटू या √6 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं आप तो 2√6 का स्क्वायर कैसे करेंगे आप, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6। मैंने बताया था ना कि अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू है उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए 6 बचेगा और 6 4 क्या होता है 24। सेम 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2 और 2 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, वेरी गुड। अब क्या करना है, दोनों में से हम माइनस करेंगे तो 24 माइनस 8 क्या आता है 16। अब यहां पर हमने क्या करा 6 और 2 में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेने पर यहां क्या बचेगा 3,
तो 3√2 माइनस √6 अपॉन में क्या है 16। अब 2 से इसे डिवाइड करेंगे 16 को, क्या आएगा 8। यही आपका आंसर है। ठीक, अब हम एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 ऐसी से अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो आपने टेबल में से आप देखेंगे तो sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, tan 45 1, cosec 60 2/√3, सेम एज sec 30 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1। अब आप फिर से वही एलसीएम लेंगे, इसका अलग इसका अलग, तो ऊपर एलसीएम क्या आ रहा है दोनों में 2 1√3 है, दोनों का मिला के मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो 2√3 एलसीएम आ जाएगा। फिर एलसीएम के बाद आप जानते हैं पहले इसके डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड करेंगे, 2√3 को 2 से 2 कैंसिल होकर √3 बचेगा और इस √3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा। सेम एज 1 से डिवाइड करोगे 2√3 ही आएगा और 2√3 की 1 से करेंगे तो 2√3। सेम √3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। वैसे ही एज इट इज आप नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 एलसीएम आएगा और ये आपका आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद में आपने ना सॉल्व किया, देखो ये लाइक टर्म है दोनों, यहाँ भी √3 है यहाँ भी √3 है, इससे पहले मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ 1 मान लेते हैं तो 1 और 2 क्या हो जाता है, फिर जब लाइक टर्म होती है तो इनके बाहर वाली वैल्यू ऐड हो जाती है, तो 2 और 1 3, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3। ऐसे सेम एज इट इज यहाँ पर आपका 1√3 और 2√3, 3√3 और 4 आपके पास यहाँ अपॉन में 2√3। फिर वही काम क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को सेम उतार लीजिए और मल्टीप्लाई का साइन लगा के क्या करोगे, ये ऊपर और ये नीचे, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा आपका 3√3 माइनस 4 और नीचे 4 प्लस 3√3 ये बच रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको करना है क्या करना है रेशनलाइज, इसके अपोजिट साइन से, प्लस है तो माइनस से करेंगे तो 3√3 प्लस 4 है, 3√3 माइनस 4 से आपने क्या कर दिया रेशनलाइज कर दिया, यानी कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। अब 3√3 माइनस 4 और ये भी 3√3 माइनस 4, तो दोनों वैल्यू सेम हो जाती है तो क्या करते हैं होल स्क्वायर हो जाता है, यानी कि अगर a माइनस बी और a माइनस बी हो तो क्या कर देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। अब इधर से आ जाइए a प्लस बी और a माइनस बी हो तो क्या कर देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही हमने नीचे किया है a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर ऊपर कैसे करते हैं, a माइनस बी है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3√3 प्लस 4 है, 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 27। कैसे आया, a प्लस बी माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, देखो इसका स्क्वायर कर रहे हैं 9 होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, 3 होगा सॉरी, और 9 3 से क्या होता है 27, सेम माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो 3√3 का स्क्वायर वही, 3 का स्क्वायर 9 और 9 से मल्टीप्लाई 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 2ab 6 4 से 24 √3 आ जाएगा अपॉन 11। अब क्या करना है आपको, इधर आप देखिए 27 प्लस 16 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11, दैट इज द आंसर। समझ में आ चुका होगा आपको ये क्वेश्चन, तो जो इस एक्सरसाइज में डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। ठीक, अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ऑप्शन दिया हुआ है आपको sin 60, cos 60, tan 60 या sin 30 डिग्री। तो क्या करना है, पहले आपको वही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप देखेंगे 2 into में tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 में इस tan 30 की वैल्यू 1/√3 उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 अपॉन √3 इक्वल 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये सेम एलिमेंट रहेगा। इसका हम एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का 3 आएगा, फिर वैसे ही 1 से डिवाइड करो 3 को 3 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा
और 3 को 3 से डिवाइड करो 1 और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा। 2/√3 मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या करेंगे, यही सेम डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, इसका डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। तो 3/4 3 + 1 4। अब 2 से डिवाइड करा 4 को 2 आ गया, तो आपके पास बचा 3/2√3। क्या करेंगे अब आप, 3√3 है। अब जब भी रूट में कोई वैल्यू आती है तो हम इसे क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों वैल्यू है तो सिर्फ ओनली √3 सब क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो √3 मल्टीप्लाई अपॉन √3, 3√3। अब सेम 2 ऐसे रहेगा, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होता है, 2 है ये, √3 मल्टीप्लाई √3 3, 3 2 जा 6 आ गया। 3 से डिवाइड करो 6 को 2 आएगा, तो वैल्यू आ गई √3/2। बट आपके ऑप्शन में क्या है कि ये साइन cos tan में ही पूछ रहा है, साइन 60 है या cos 60 है क्या है। तो आप ध्यान दो, इनमें से √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। तो साइन 60 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आप ध्यान से नोट कर लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से ही थर्ड पार्ट ले रहे हैं। sin 2 = 2 sin A। इसके ऑप्शन है A 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। तो फिर हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पूरा। sin 2 = 2 sin लेके चल रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा इजी मेथड क्या हो सकता है कि हमें जो A की वैल्यू दी है ना, ये इनको पुट करके देखते हैं एक ही जगह पर। जिस वैल्यू पर भी ये दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी हम कहेंगे ये इसका आंसर है। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, 0 डिग्री। तो A के लिए क्या रखना है, हम 0 डिग्री रख रहे हैं A की जगह पर। A को 0 रख देंगे तो यहीं पर क्या होगा, sin 2 × 0 = sin 0। sin 2 × 0 0 ही होता है, ये ऐसे रहेगा सेम। sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 2 sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 0 = 0 यानी कि दोनों साइड लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरीके से अगर आप इसमें 30 डिग्री पुट करेंगे, 45 पुट करेंगे, 60 करेंगे तो उस पर ये दोनों साइड इक्वल नहीं आएंगी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे समझ आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस एक्सरसाइज का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में अक्सर आता है, या तो ये आएगा या इस जैसा ही आएगा। क्या है, tan A + B = tan 60। और इसी तरीके से आपको गिवन है tan A - B = 1/√3। तो इनका यूज करके आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड आपको करना है A एंड B, ये आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे आप, tan A + B = 2 लेके चल रहे हैं √3 को। अब ये बताइए √3 जो होती है वो tan में किसकी वैल्यू है। ध्यान रहे, अगर tan है तो ये tan में ही बताना है। तो √3 होती है tan 60 की वैल्यू, जिससे कि tan से tan कैंसिल हो जाए। तो कंपेयर करने पर A + B किसके इक्वल हुआ, tan से tan तो कंपेयर किया, tan हट गया, तो A + B = क्या हुआ, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से tan A - B किसके इक्वल है, 1/√3। फिर से आप बताइए 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो A - B क्या आएगा, tan से tan कैंसिल होकर A - B = 30 डिग्री। फिर से हमने क्या किया, A - B 30 डिग्री है, A + B 60 है, वो इसके नीचे लिख दिया। अब इसको हम इक्वेट कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। कैसे करेंगे, अगर इन दो वैल्यूओं के बीच में A - B और A + B यानी कि दोनों में डिफरेंट साइन है तो हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होता है, साइन नहीं बदलते, तो B से B कैंसिल हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड इसे हम बोलते हैं, चैप्टर 3 में आपने सीखा है। तो B से B कैंसिल हो गया, A और A क्या हो गया मिलके 2A। 30 डिग्री 60 डिग्री क्या हो गया, 90 डिग्री। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो A की 45 वैल्यू आ गई। और हम क्या करेंगे, पुट A = 45 इन इक्वेशन 1। हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या आपकी, A + B = 60 डिग्री। तो आपने क्या करा, A की जगह पर 45 पुट कर दिया, प्लस B = 60 डिग्री। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 इधर प्लस है, इधर जाके आपका माइनस होगा, तो 15 डिग्री। तो B आ गया 15 डिग्री। यही आपका सॉल्यूशन है, आंसर है। आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है।